नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से आप लोगों के लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़, जो कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच हम आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है ये चेक करेंगे। लास्ट के 15 डेज़ के ज़ोडिएक साइन की जो सीरीज़ है मैंने पोस्ट नहीं किए थे क्योंकि मैं थोड़ी सी अनवेल थी। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मुझे, इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, उसके बावजूद भी मैंने नहीं पोस्ट किया। सो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था खुद के लिए। सो हम सितंबर 1 to 15 चेक करेंगे इस टाइम, और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम में। इंपॉर्टेंट दैट मीन्स कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड इन वर्गो। सो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इसका हम सब के लाइफ में पड़ेगा। और जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो उसका डायरेक्ट जो असर होता है वो हमारे कम्युनिकेशन पे, इंटेलेक्चुअल पे होता है, इंटेलेक्ट पे, है ना। सो इस टाइम थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये ऐसे इम्पैक्ट कर सकता है आपको, आपके फ्रेंडशिप पे, रिलेशनशिप्स पे शिफ्ट हो सकते हैं कुछ भी। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ब्रेन फॉग, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस टाइम पे। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सो पर्सनल प्रोजेक्ट हो या फिर कहीं ऑफिस में जॉब, कहीं भी करियर में आपका कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है आपसे, क्योंकि ब्रेन फॉग होता है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में चीज़ें नहीं आती हैं ठीक से। सो इसलिए इस टाइम जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक बार रीचेक करें। मेजर चैट्स जो हैं, जो मेजर डिस्कशंस हैं, इस टाइम पे ना करें। कुछ मेजर डिसीजन आप लेने वाले हैं इस टाइम पे ना लें। आफ्टर 15 सितंबर ले, जब मरकरी नॉर्मल हो जाए उस टाइम, ओके, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए उस टाइम। अभी आपको कोई डिसीजन, बड़ी डिसीजन, बिग डिसीजन या फिर बिग चैट्स, बिग कम्युनिकेशन, अगर किसी के साथ बात करना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस टाइम उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें और इसके बाद 15 सितंबर के बाद आप उसको कर सकते हो, ठीक है। सो हम ये चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। ये जनरल रीडिंग है, इतना आपको ज़रूर दिमाग में रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिवली जो कुछ भी आएगा मेरे सामने वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। रीडिंग्स आपको एज गाइडेंस देखना है, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप लोग रिसीव कर पाओ, ओके। सो मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी और आपको पेशेंस रखना होगा। मैं अगस्त लास्ट के पहले ही सारे वीडियोज़ पोस्ट करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले, ओके। पेशेंस ज़रूर रखिएगा। मेरा वीडियो पोस्ट कीजिए, एक्वेरियस का पोस्ट कीजिए, पाइसिस का पोस्ट कीजिए, वो लास्ट में ही पोस्ट होंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे वीडियो में पोस्ट करूँगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स हेलो टू माय सजिटेरियस धनु राशि, सन मून राइजिंग। अगर आपकी धनु राशि है तो वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक कर रहे हैं 1 सितंबर to 15 सितंबर आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और फिर बाकी के मेरे जो धनु राशि है उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है हम ये देखेंगे, ठीक है। ग्रैंड प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 सितंबर to 15 सितंबर क्या रहेंगे, डिवाइन क्या एक्शन लेंगे वो। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। डेविल, मैं सोच ही रही थी इस तरह की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी और क्या एक्शन लेंगे मेरे धनु राशि वाले। कैन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। क्या बात है, हैं? प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स। दोनों की कार्ड रिवर्स में है ओवरऑल। One more time, please.
ओके ओके ओके। सो आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यस, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी ना कि इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये एक होता है ना कि टायर्ड हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एक होता है कि टायर्ड होके भी हम कर रहे हैं, एक होता है कि जब हम गिव अप करते हैं। तो ये अपने ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि हर जगह ये अपने एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन कहीं भी नहीं पहुंच पा रही है। ना करियर इनका अच्छा चल रहा है, ना इनका रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं, ना फैमिली लाइफ अच्छी है, ना कुछ भी अच्छा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इतने एफर्ट्स इनके लगाने के बावजूद भी इनकी लाइफ की कोई भी चीज़ जो है वो सही जगह पे नहीं है, सब बिखरी हुई है ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इनकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे सही नहीं लग रही है इस टाइम पे, और होगा ही क्योंकि मैंने कहा है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इस टाइम फॉगी एक एनर्जी रहेगी, माइंड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा और ऐसी टाइप की एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। तो ये टेम्प्रेरी एनर्जी है, लेकिन जो है वो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है। नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और एक गिव अप वाली एनर्जी में है कि इनसे नहीं हो रहा वाली एक एनर्जी में। ठीक है, ओवरऑल इनके लाइफ की सिचुएशन ऐसी है। ये फीलिंग्स क्या है आपके लिए इनके मन में? देखिए, ये एक सक्सेस चाहते हैं या तो एक चेंज चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, या तो ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो या ये रिश्ता पूरी तरह से सक्सेस हो, ये चाहते हैं। आपसे इनकी खुशियां हैं, आपसे इनकी दुनिया है, ज़िंदगी है आपसे इनकी, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ चेंज हो, कुछ तो सक्सेस हो, मतलब कहीं तो इनको सक्सेस मिले, ऐसी एक एनर्जी है। अब आपके साथ एक सुकून मिलती है, शांति मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अंदर से खुशी मिलती है जो कि इनके लाइफ में नहीं दिख रही है मुझे कहीं भी। ठीक है, आपसे क्या चाहेंगे इंसान? आपसे अपनी हीलिंग चाहेंगे। आपसे हीलिंग चाहने का मतलब ये नहीं है कि ये इंसान जो है वो कहेंगे कि रेकी दो मुझे या फिर ट्रीटमेंट करो मेरी, ऐसा नहीं। आपसे बात करना मतलब ये इंसान का हील होना है। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में रहना मतलब इस इंसान का हील होना है। सो आपसे ये इंसान अपनी हीलिंग चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अभी इस टाइम पे इनकी चाहत ऐसी होगी कि अपनी खुशियों के लिए ये इंसान आपके साथ रहना चाहेंगे। ये अपने इस जो लाइफ के सिचुएशंस है ना, उनसे बाहर निकलने के लिए ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में आना चाहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्शन में डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इनके मन में। इनका फॉगी माइंड रहेगा अभी एकदम से। ठीक है, कन्फ्यूज्ड, बहुत सारे इल्यूजन्स रहेंगे, ऐसे टाइप की एनर्जी रहेगी इनकी। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको आके ऑफर देंगे या फिर ये आपसे आके बात करना चाहेंगे, ये एक्शन इनिशिएट करेंगे, तो आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इनका कॉल मैसेज रिसीव नहीं करोगे या फिर इनको ब्लॉक करोगे या फिर इनको इंसल्ट करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। तो ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये चाहते ज़रूर हैं आपके साथ कनेक्ट करना, आपसे बात करना, लेकिन ओवरऑल जो है ना, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है आपके पास आके सॉरी बोलना या फिर आपको मनाना। आप नहीं मानेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप फिर माफ़ नहीं करेंगे आप, इनको ऐसा लग रहा है। और एक्शन में जो मुझे दिख रहा है वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहते हैं। ये इंसान छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ड्रेन्ड एनर्जी है। कि होता है कि कोई आसपास के लोग ऐसे कार्मिक लोग होंगे जो कि एकदम इनकी ज़िंदगी की बैंड बजा के रखे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी द डेविल की है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है अभी। माय गुडनेस। सो ये इंसान आपके साथ मैरिज, बच्चे, परिवार सब कुछ देख रहे हैं और एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, इम्पेशेंटली एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब एक सडन एक्शन लेना चाहते हैं और उसमें भी आपसे झगड़ा करना चाहते हैं कि आपने क्यों नहीं इनिशिएट किया कॉन्टैक्ट, आप क्यों नहीं आए इनके पास, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है इनकी। सो ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, और अभी की इनकी एनर्जी जो है वो बहुत डेविल वाली एनर्जी रहेगी। मतलब अगर बात करेंगे भी तो भी सही से बात नहीं करेंगे, इनको अपनी एनर्जी ही नहीं समझ में आएगी, इस टाइप की एनर्जी रहेगी इनकी। मुझे सैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर लग रहा है इनका। कार्मिक लोगों से घिरे हैं, बहुत सारे लाइफ लेसन्स इनको मिल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। ठीक है, आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ मैं, आप
ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है ना, आपने मन बना लिया है कि आपको एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। आप चाहते ज़रूर हो एक्शन लेना, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो, आप खुद को रोक रहे हो। आपको लग रहा है कि अब आएंगे तो ये इंसान आएंगे, आपसे बात करेंगे या फिर ये कॉन्टैक्ट इनिशिएट करेंगे तो बात होगी, अदरवाइज़ आप खुद को रोक रहे हो। आप हर दिन आप एक्शन लेना चाहते हो, हर दिन आप चाहते हो कि इनसे बात करो आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जो हैं अपने आप को समझा बुझा के आपने रखा है कि नहीं, अभी आपको एक्शन नहीं लेना है, आप वेट कर रहे हो इनका, ठीक है। फीलिंग्स आपकी क्या है, बहुत कंफ्यूज्ड हो आप। आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक ये इंसान और एक कोई और इंसान, या फिर आपका माइंड और आपकी सोल, या फिर कोई दो सिचुएशन हो सकते हैं, आपका करियर और ये इंसान, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप जगल कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर ये रिश्ता ख़त्म करना चाहिए। आपको समझ नहीं आएगी इस टाइम पे, थोड़ा सा कंफ्यूज वाली एनर्जी रहेगी। और बैलेंस करने की कोशिश करोगे आप, अगर दो सिचुएशन है, फिर दो लोग हैं, उनके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन एक जगलिंग वाली सिचुएशन हो सकती है आपकी। अगर आप इस इंसान के साथ भी हैं और किसी और के साथ भी अगर आप हैं, तो एक बैलेंस बनाने में असमर्थ होंगे या फिर बहुत दिक्कत आपको होगी, ऐसा हो सकता है। लाइक इनसे आप बात कर रहे हो या फिर नहीं बात कर पा रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा आपको, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप बैलेंस करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। अब इनसे आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये इंसान जो एकदम से अपनी आंखों में पट्टी बांध के ये इंसान ऐसा बिहेव करते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इस एनर्जी से ये इंसान निकले और एक एक्शन ले। आप इनसे ये चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये कंफ्यूज ना रहे इस रिश्ते को लेके, एक क्लियरिटी इनके मन में आए और इनको एक्शन लेना है वो इनको समझ में आए। आप इनसे ये चाहते हो कि ये एक एक्शन ले, अपनी कन्फ्यूजन को दूर करके आपके पास आए और एक इनिशिएट करे कॉन्टैक्ट, आप ये चाहोगे, ठीक है, इनसे। अब आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले लेने से मना करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली थी और आप ये सोच रहे थे कि ये इंसान अगर एफर्ट लगाएंगे तो भी आप इनके साथ ही रहोगे, नहीं लगाएंगे तो भी आप इनके साथ ही रहोगे, अब आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अब आप अकेले एफर्ट्स लेने से मना करोगे, अकेले इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मना करोगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। अब आपको नहीं चाहिए कि आप अकेले इस रिश्ते में काम करो। अब ऐसा रहेगा कि आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको सामने से भी उतने एफर्ट्स दिखने चाहिए, तब आप एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे एक कॉल मैसेज दिख रहा है आपकी तरफ से, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान को कॉल मैसेज कर दो सामने से, लेकिन अगर करोगे भी तो भी मैं बता रही हूँ कि ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है ना, वो दिल टूटने वाली एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। सो ये इंसान कुछ ऐसा बोलेंगे आपको जिससे कि आपका दिल टूट जाएगा, या फिर इतनी खरी खोटी आपको सुनाएंगे कि आपका दिल टूट जाएगा। ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो हार्ट ब्रेक की है। सो इसलिए इस टाइम अपने आप पे फोकस रहें और इस इंसान को जो ये झेल रहे हैं उनको ये झेलने दें, क्योंकि ये लाइफ लेसन्स अगर नहीं ये सीखेंगे तो आपकी इंपॉर्टेंस इनको पता नहीं चलेगी। आज इसलिए इनको इंपॉर्टेंस पता चल रही है क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है कि इनको आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वर्थ समझ रहे हैं इंसान, ठीक है। सो खुद से एक्शन लेने से बचे इस टाइम पे फिलहाल, क्योंकि अगर आप कॉल मैसेज करोगे भी तो भी कॉल मैसेज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करेगी, जिससे कि आप दोनों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका, ठीक है। सो ये है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनकी रीडिंग अब हम चेक करेंगे। बाकी के मेरे धनु राशि के पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। व्हेन प्लीज़ गाइड मेरे बाकी के धनु राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं और सिंगल्स हैं, उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 सितंबर टू 15 सितंबर। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। Oh, one more time please. Okay. ओवरऑल जो एनर्जी है वो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और आप जो है टायर्ड हो रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या फिर एरीज, लियो, साइजियस, आपके भी हो सकते हैं साइंस, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी ज़ख्मी दिख रही है मुझे, या तो ये इंसान हर्ट होंगे या फिर आपको हर्ट करेंगे इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
मुझे ये इंसान हर्ट दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जैसे कि आप उनको हर्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप देखें कि कैसे रेजोनेट कर रही है आपके साथ। और आप ऑन एंड ऑफ करते देख रहे हो, आप कभी बात करोगे कभी नहीं बात करोगे, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, कभी बात करेंगे कभी नहीं बात करेंगे, कभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और कभी बिल्कुल आपको पहचानेंगे नहीं। इस तरह की एनर्जी हो सकती है जो लोग कॉन्टैक्ट में है। सो इस टाइम मैंने कहा कि थोड़ा सा इस टाइम अपनी एनर्जीज पे ज़्यादा काम करें। समय ऐसा है कि बुद्धि का फिरना जिसको हम कहते हैं वो होगा, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मैरिड अगर आप देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, तो आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं एरीज और आपके लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपके हस्बैंड या वाइफ थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन एकदम प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, आपको जो चाहिए प्रोवाइडर बनना, जो भी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो में रहेंगे और बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ों को चाहेंगे, ठीक है, जैसा वो चाह रहे हैं। अगर उनके हिसाब से आप रहोगे तो ये इंसान आपको सराखों पे रखेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पार्टनर को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है, इस टाइम पे। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर जो है ना इस टाइम आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन आप पता नहीं क्यों मुझे उनकी तरफ से मुंह घुमाते दिख रहे हैं, पीठ दिखाते दिख रहे हैं उनको। या तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है, या फिर आपको अभी तक इनसे प्रपोजल चाहिए था लेकिन अब आपको नहीं चाहिए, ऐसी की एनर्जी रहेगी। या फिर आप भी इनकी तरफ बढ़ोगे लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो आप कि आपको बढ़ना चाहिए इनकी तरफ कि नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसी की एनर्जी हो सकती है आपकी, ठीक है। और आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ आपसे कन्फेस करते, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहेंगे अभी इस टाइम पे, बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, ऐसी एक एनर्जी है। बहुत इंटेंस फीलिंग होगी दोनों के एक दूसरे के लिए, और एक मैग्नेटिक पुल होगा दोनों को एक दूसरे के लिए। इस टाइम एनर्जी ऐसी रहेगी आप लोगों की। सिंगल्स जो देख रहे हैं, आप एक लॉस की एनर्जी में लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आपका ब्रेकअप हुआ है और अभी अभी आप सिंगल हुए हैं, ऐसा हो सकता है। और आप जो है ना अपने करियर फाइनेंस में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपका। कोई न्यू स्टार्टअप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होता दिख रहा है। या तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, या फिर आपने कुछ स्टार्टअप किया है वो बहुत अच्छा चल सकता है। बिजनेस अगर ऑलरेडी आप कर रहे हो वहाँ प्रॉफिट हो सकती है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से प्रॉफिट हो सकती है, कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है। सो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ज़रूर दिख रहा है फाइनेंशियल गेन। या फिर एक रिश्ते से आप निकले हो अभी और तुरंत से आप दूसरे किसी रिश्ते में जा रहे हो, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपकी एक दूसरे पर्सन के साथ, और वहाँ आप बहुत अबंडेंस फील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में अगर आप अबंडेंस फील कर भी रहे हो, बाद में जाके आपकी लॉस की एनर्जी होगी। इस एनर्जी को रिलीज़ करें आप, ठीक है। अगर अभी भी अंदर आपकी लॉस की एनर्जी है तो उसको रिलीज़ करके उसके बाद किसी और रिश्ते में जाएँ, अदरवाइज़ आपको फिर से ये साइकिल में घूमना पड़ेगा एक बार, ठीक है, इस लूप में। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, 1 सितंबर टू 15 सितंबर। फाइनेंस, बिजनेस, करियर, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे धनु राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। माय गॉड कर क्या रही हूँ पता नहीं। ओके एक मिनट। ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत पैशनेट इग्नाइट हो सकता है आपके लाइफ में। पर्सनल लाइफ में कभी कभी जो है एक लैकिंग का एनर्जी आप में आ सकती है, कि कुछ कमी है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है, या फिर ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ऐसी की एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पैशनेट इग्नाइट होता दिख रहा है मुझे आपके पर्सनल लाइफ में। लेकिन कुछ लोग अभी भी कंप्लेन करते रहेंगे, कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ रहने के बावजूद भी, ऐसी की एनर्जी आपकी हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी
मुझे करियर में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो काम करने के लिए, ओवर टाइम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सक रहे हो चाहे नहीं सक रहे हो, आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है चाहे नहीं दे रही है, आप बहुत प्रेशराइज कर रहे हो अपने बॉडी को। सो जो भी आपका जॉब प्रोफेशन है, आप बहुत ज़्यादा होता ना कि ओवर टाइम करके अपने आप को एग्जॉस्ट करना, वैसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे आपके करियर में इस टाइम पे, ठीक है। कोई प्रपोजल भी आपको मिल सकता है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। कोई बिजनेस का प्रपोजल हो सकता है, पार्टनरशिप का प्रपोजल हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है आपको, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, वो आपको मिलता मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक प्रपोजल। लेकिन आप इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करते दिख रहे हो मुझे, मतलब एग्जॉस्ट करते दिख रहे हो अपने आप को, ठीक है। सो करियर में आप बहुत अगर अपने आप को पुश कर रहे हैं तो बहुत लंबा आप नहीं काम कर पाओगे। ओवर टाइम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो तो भी आप बहुत एक दो दिन ही कर पाओगे, आप कंटिन्यूटी में नहीं रख पाओगे उसको, है ना। कंसिस्टेंसी में अगर आपको रहना है तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा, और यही आपको आपके करियर में भी करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज ना करें, जितना आप सक रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आप उतना ही काम करें। ओवर अपने आप को प्रेशराइज करके अपनी हेल्थ को ख़राब ना करें, ठीक है। हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि ओवर प्रेशराइज करने के कारण या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी टायर्ड हो सकती है, ठीक है। शोल्डर पेन हो सकता है, बैक एक हो सकता है आपको, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है आपको इस टाइम पे। तो थोड़ा सा इस टाइम मैंने कहा ना कि अपने आप को ओवर प्रेशराइज करके अपनी हेल्थ को ख़राब ना करें। आप खुद को ओवर प्रेशराइज करके अपनी हेल्थ को इस टाइम ख़राब करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो थोड़ा सा रिलैक्स करें, आराम से काम करें, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए जो कि नहीं हो रहा है, जिससे आप परेशान हो रहे हो। किसी से आपको कन्फेशन चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आप चाह रहे हैं कि कोई इंसान आपको एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, वो नहीं हो रहा है। या फिर आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। या फिर अगर आप पार्टनरशिप चाह रहे थे किसी से तो वो पर्सन एग्री नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ है जो कि ऑब्स्टिकल हो रहा है, ठीक है, और आप परेशान हो रहे हैं। सो परेशान ना होएं आप, चीज़ें जो है वो टेम्प्रेरी हैं। जो भी चीज़ आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करें, ठीक है। चीज़ें ज़रूर सही होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी छोटी छोटी विशेस जो है वो पूरी होते हुए दिख रही है। एक से ज़्यादा विश आपकी पूरी होते हुए दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि एक से ज़्यादा विशेस आपके ज़रूर हैं इस टाइम पे, ठीक है। कहीं ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ नया डिश ट्राई करना हो सकता है, कोई एक ऑनलाइन शॉपिंग करके आपने रखा होगा कार्ट करके, वो खरीदना हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ बहुत सारे विशेस आपके हैं, वो दिख रहे हैं मुझे पूरे होते हुए, ठीक है। आप थोड़ी सी इम्पेशेंट एनर्जी आपकी होगी इस टाइम पे, और एक्शन ओरिएंटेड होंगे आप, ठीक है। मतलब एकदम झटपट काम को ख़त्म करना या फिर बहुत ज़्यादा एक्शन लेना, ऐसी एक एनर्जी रहेगी। सो जो इम्पेशेंट एनर्जी है ना आपकी, इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है कि कहीं से छलांग मारने के टाइम पे आप सोचोगे नहीं कि इसके आगे क्या होगा, और वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। सो हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस आपको सोचना है कि हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, और उसके बाद आपको एक्शन लेना है, राइट। सो यहाँ थोड़ा सा आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगेन एक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। न्यू बिगनिंग चाहते हो आप, अगेन एक एक्शन की एनर्जी है। एक एक्सप्रेशन, किसी को प्रपोजल देना, या फिर काम करना किसी रिश्ते में, या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में। देखिए सब कुछ वही बता रहा है। देखिए बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी भी सही नहीं होती है ना। सो गाइडेंस हम चेक कर लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम, उनके पर्सनल लाइफ के लिए, फॉर देयर पर्सनल लाइफ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मोर टाइम प्लीज। Experience grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. देखिए कोई सोल जर्नी हो सकती है आपकी, ठीक है। और यहाँ डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर एक ग्रेस आ रही है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है। आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी है जो कि आप शेयर कर सकते हो किसी और के साथ। किसी और के साथ मतलब जो भी चीज़ें आप में, जो भी टैलेंट है, जो भी क्रिएटिविटी आप में है, आप उसे दूसरों के साथ शेयर करें। कोई ऑर्फनेज में जाएं, वहाँ फ्री क्लासेस दें अगर कोई टैलेंट है आप में, या फिर जो भी चीज़ें आपके पास है ना। अगर ज़्यादा फाइनेंस है तो उसको डोनेट करें, थोड़ा सा चैरिटी करें थोड़ा सा। अगर नहीं तो कोई टैलेंट होगी आप में, टीचर हैं अगर आप तो फ्री ट्यूशन दे कुछ बच्चों को। कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करें जो कि आपके पास है ऑलरेडी, टैलेंट या क्रिएटिविटी या फाइनेंस कुछ भी,
और उसको शेयर करें लोगों के साथ। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ हील होगी और जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ओवरऑल लाइफ के लिए मैजिक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पे। योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ये, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करते दिख रहे हो मुझे। और क्योंकि जब आप अपनी हीलिंग करते हो तो आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलते हैं। और उसमें से एक गिफ्ट ये है कि आपकी जब इंट्यूशन जब हाई होती है, वाइब्रेशन हाई होती है, तो जो भी आप विजन क्रिएट करते हो, जो इंटेंशन आप सेट करते हो, वो रियलिटी में होती है। डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए इंटेंशन सेट करें, आपके ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स जो हैं वो रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो वही सोचें जो कि आपको चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव माय डियर सैजिटेरियस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।